छोटी छोटी हमारी बहन यहाँ पर सबका तिलक लगाकर स्वागत कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ठीक है ना, ये हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है और इसी को बचाने के लिए हम ये काम करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम शैलेश भैया से बात किए। शैलेश भैया पूरे टीम के साथ 70 किलोमीटर से आए और हम लोग वहाँ से 170 किलोमीटर से आए। ठीक है ना, इसलिए आए कि हमको युवाओं की खोज है और ऐसे युवा, प्राणवान युवाओं की खोज है, आप जैसे युवाओं की। युवा तो यहाँ 65% युवा है भारत देश में, लेकिन हमको प्राणवान आप जैसे युवाओं की खोज। गुरुदेव ने कहा है हमको हीरे की हार चाहिए और अब यहाँ पर गुथने का काम करेंगे और वो हीरे को गुरुदेव के चरणों में चढ़ाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। आइए एक बार जयकारा करेंगे। भारत माता की जय, वंदे वंदे। ये है झनकार युवाओं की। आज का कार्यक्रम युवा कौन। दोस्तों, आप सभी ने देखे होंगे कि भारत देश आज विश्व गुरु बन चुका है। पहले हम पढ़ते थे कि भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, लेकिन आज विश्व गुरु बन चुका है। आज हमारे देश, भारत देश हर क्षेत्र में आगे है, आप कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए। लेकिन हमारे भारत के चारों ओर आप देखना, नजर उठा के, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ चाइना, बड़ी बड़ी आंखें देख रहे हैं, दिखा रहे हैं हम लोग को कि हम कब भारत में आए और यहां पर अत्याचार करें, पापाचार करें। लेकिन हमारी भारतीय सेना है, चारों ओर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, दिन रात 24 घंटे और अपने घर से दूर रहकर। इसीलिए तो हम यहाँ पर सुख चैन का जिंदगी जी रहे हैं। एक बार हमारे भारतीय सेना के लिए जोरदार ताली बजाइए, हमारे नौजवानों के लिए। ये है हमारी भारतीय सेना, जिसके कारण हम यहाँ पर सुख चैन का जिंदगी जीते हुए, हंसते हुए जी रहे हैं। ठीक है ना। आप सबको मालूम है, जब हम अच्छी अच्छी बातें आप लोग के सामने बताएंगे तो ये हमारे मन में कहीं से तो आता होगा, आता है कि नहीं आता है। और वो कहां से आता है, हमारे प्रेरक। ठीक है ना। यहां पर देखना, यहां पर आप लोग का हमारे जो प्रेरक है उनका फोटो है। और हमारे प्रेरक, युवाओं के प्रेरक आप किसी को भी बना सकते हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, स्वामी विवेकानंद जी। आप अपना प्रेरक किसी को बनाइए, लेकिन हमारा जो गायत्री परिवार का हमारे प्रेरक है, हमारे मास्टर है, और कौन है वो, गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी है, हमारे प्रेरक है। एक होता है प्रेरक, जिसकी कही बातों को अपने जीवन में हम उतारते हैं। एक लाइन, हम बदलेंगे हम सुधरेंगे, बस यही लाइन को आप पकड़ लीजिए। हमारे जो प्रेरक है उनकी कुछ बातें, एक लाइन बातें को अपने जीवन में अगर उतार ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। यह है हमारा प्रेरक। और एक होता है प्रेरणा स्रोत, जिसको देखकर, समझकर उसके जैसे बनने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना। प्रेरक सिर्फ महापुरुष होते हैं और प्रेरणा स्रोत जिसको हम देखकर, समझकर उसके जैसे बनने का कोशिश करते हैं, या तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे मालूम है, खेल जगत में आज भारत नंबर 1 खेल जगत में है। ठीक है ना। पहले हम 10 साल 15 साल पुराने अगर बात करें तो एक मेडल लाते थे और इतना खुश होते थे, इतना खुश होते थे। आज भारत विश्व गुरु बना है और हमारी झोली में हजारों मेडल आते हैं। अभी आपके बीच एशियन गेम हुआ, 100 से भी अधिक क्या हुआ, मेडल आए। और आज क्या है, क्रिकेट का विश्व कप है। आज भारत विजयी बनेगा। आप सबका शुभकामनाओं से आज है कि नहीं है। आज खेल जगत में हमारे युवा साथी इतना आगे बढ़ चुका है, चाहे आप किसी को ले लो, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, आप पीटी ऊषा, आप कोई भी हो, इतना आगे बढ़ चुका है। खेल जगत के बाद अगर विज्ञान के क्षेत्र में अगर आपको बात करूं, विज्ञान के क्षेत्र में आज हमारे वीर युवा वैज्ञानिक इतना आगे बढ़ चुका है। आज हम धरती से चंद्रमा तक उड़ रहे हैं। एक बार चंद्रयान 3 के लिए ताली बजाइए। ये हमारे युवा वैज्ञानिकों का देन है।
युवा वैज्ञानिक इतना आगे बढ़ चुका है कि आप देखें, अभी बीच में कोरोना का समय चला कि नहीं चला, तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो डॉक्टर है उन्होंने 2 वैक्सीन का आविष्कार किया। सबको मालूम है, कोविड और कोविशील्ड, और वो तो भारत के अलावा 70 देशों में उसका सप्लाई हुआ। ये है हमारी भारत की पहचान, ठीक है ना। आज विज्ञान के क्षेत्र में आप सभी जानते हो मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम जी को, सभी जानते हो। डॉक्टर कलाम वो तो भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन हम उसे कर्मों की पूजा करते हैं। और क्या काम किए, कई मिसाइल बनाए, ठीक है ना, मिसाइल बनाए। और वो मिसाइल का नाम आप सबको मालूम होगा, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, ये तो मिसाइल मैन है। और हमारी बहन भी आगे है बहुत, मिसाइल वुमेन कौन है, बहुत सुंदर, ताली बजाई, श्रीमती टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। और एक है रॉकेट वुमेन, अभी रॉकेट जो बनाए उनका नाम जानते हो, बोलो बोलो। नहीं, वुमेन रॉकेट वुमेन श्रीमती श्रीवास्तव करके है, ठीक है ना। आप इसको सर्च कीजिएगा, ठीक है। ये विज्ञान जगत में है। अगर व्यवसायिक जगत में अगर आगे बढ़े युवा, तो आप सर रतन टाटा को कौन नहीं जानते, सभी जानते हैं। वो युवा अवस्था में बहुत आगे बढ़े हैं। आप रतन टाटा, टाटा ग्रुप के मालिक, इन्फोसिस के मालिक, एयरटेल के मालिक इतने आगे बढ़े हैं कि व्यवसायिक जगत में आज भारत पूरे विश्व में टॉप में है। हमें गर्व होता है। अगर व्यवसायिक जगत के बाद में अगर आगे बढ़ूं कला के क्षेत्र में, आप सबको मालूम है पंडित जसराज, जाकिर हुसैन, AR रहमान, लता दीदी, आशा भोसले, आप भी उसके जैसे बन सकते हैं या उससे अच्छा बन सकते हैं। आज के युवा शिक्षा और तकनीकी आज इतना आगे बढ़ चुका है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, कम्युनिकेशन हो, मेडिकल साइंस हो, मैनेजमेंट हो, हर क्षेत्र में हमारे युवा आगे बढ़ चुका है। कोई क्षेत्र अधूरा नहीं है। और आपको बता दूं, अमेरिका में 22% जो युवा इंजीनियर है वो भारतीय है। क्या वहां भारतीय इंजीनियर नहीं है? है, लेकिन हमारे भारत के जो युवा होते हैं वो भावनाशील होते हैं। हम लोग भावनाशील होते हैं। अगर कोई काम अगर हमको दे दिया तो हम भावनात्मक रूप से बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। ये है, लेकिन मैं तो आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं। उसी भारत का एक परिदृश्य हमारे सामने है, और वो क्या है? आतंकवाद। ये भी युवाओं की देन है। पढ़े लिखे युवा, आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई MBA किया है, पढ़े लिखे युवा, आप कभी सुने से प्राकृतिक आपदा, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, अशिक्षा, गरीबी, सूखे खेत, महंगाई और कुटीर उद्योग का पतन, ये युवाओं के बीच है। कुटीर उद्योग का पतन का मतलब क्या होता है? पहले आप देखना, गांव में छोटे छोटे उद्योग धंधे होते थे। हर गांव में या तो प्रिंटिंग प्रेस होता था, या मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना। एक लोहार होता है, हर गांव होता ही नहीं होता है। और लोहार क्या बोलते हैं, क्या काम करते हैं? हंसिया बनाने का काम करते हैं, हमारे कृषि का औजार बनाते हैं, लेकिन वो लगभग बंद होने के कगार में है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई हंसिया नहीं बनाते। इस कारण गांव के जो युवा है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अपने पैरों में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हम अपने पैर में खड़े होंगे, आजीविका का साधन होगा, तभी तो हम अपने घर को चला सकते हैं ना। लेकिन आपको यह बता देता हूं कि फिर से वही समय आ रहा है। स्वामी विवेकानंद, सोचो, क्या हम पतन की ओर जा रहे हैं? नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है। क्या कहा है? फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है, मतलब फिर से वही समय आ गया है हमारे भारत में, तभी तो विश्व गुरु बना है ना। फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार फिर भारत की शक्ति निश्चित प्रवाह हो रहा है, जो शीघ्र समस्त जगत को पलावित कर देगा। विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है कि भारत की उन्नति, जोर से बोलना है कि भारत की उन्नति अवश्य होगी। लेकिन कौन करेगा भारत का उन्नति? आशा का केंद्र सिर्फ युवा शक्ति। जहां भी जाते हैं युवा युवा युवा, हम बोलते नहीं बोलते हैं? अरे युवाओं को बुलाओ। जहां भी बोलते हैं युवा शक्ति। आशा का केंद्र है युवा शक्ति।
भारत की प्रगति युवाओं के कंधों पर है, आप सबको मालूम है। लेकिन इसके पीछे कारण है कि भारत देश में 65% युवा शक्ति है, तरुणाई शक्ति है, तरुण शक्ति है। इसी तो हमारे कवि ने अच्छे शब्दों में कहा है, स्वर्णिम इतिहास अभी तक का केवल यही बतलाता है, स्वर्णिम इतिहास अभी तक का केवल यही बतलाता है, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। जवानी का मतलब होता है युवा शक्ति। आप लोग भारत देश को कहां से कहां ले जा सकते हो, ये आपके कंधे पर है, आपके विचारों पर है, आपके साधनाओं पर है। ठीक है ना, ये है स्वर्णिम इतिहास। लेकिन हम युवा 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 चिल्लाते हैं, एक्चुअली युवा है कौन, युवा की परिभाषा क्या है? आइए एक छोटा सा हम वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद युवा की परिभाषा बतलाएंगे। ठीक है, छोटा आप देखिए कि एक यहां से एक रोड गुजरा है, ठीक है ना, वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा है, सबको मालूम है। वहां से नेता, अभिनेता, ऑफिसर सभी गुजरे, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया मैं इसको हटा सकता हूं, किसी के मन में नहीं आया। उसके बाद आप लोगों के बीच से एक युवा पहले आया कि मैं इसको हटा सकता हूं, मैं इसको कर सकता हूं। एक युवा आए, जब आए तो उसके दोस्त आए, जब कोशिश किए तो पूरे आपके ग्रुप, ये जो हमारे गायत्री परिवार के ग्रुप जो संकल्पित है, सब मिलकर जितना भी बाधाएं हैं हमारे सामने आके उसको हम हटा देते हैं। यही युवा की परिभाषा है, ठीक है ना। तो हम युवा की परिभाषा क्या है? युवा वह है जिसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होता। युवा वह है जो बाधाओं को चीरकर अपना मार्ग बनाता है। युवा वह है जो परिस्थितियों का दास नहीं होता, खुद निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी युवा होता है। आपको बता दूं, युवा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा। एक युवा ऐसे है जो अपने घर में चुपचाप मस्त सोया है और उसके घर में एक सांप आ जाए तो किसका चलेगा? युवा का कि सांप का? स्वाभाविक रूप से। क्यों? क्योंकि युवा सोया है, पहला युवा। दूसरा युवा, वो युवा जग रहा है,
और सांप आ जाए तो युवा क्या करेगा? सिर पर चिल्लाएगा, बचाओ बचाओ बचाओ, ये तो पड़ोसी के घर आना है, ये तो नगर निगम के कारण है, पंचायत के गंदगी कारण है, ये तो पड़ोसी के घर से आया है, सिर पर चिल्लाने का काम करता है। ठीक है ना? हमको तीसरे नंबर के युवा बनना है, ठीक है ना? इसीलिए तो हम खुद निर्माता है। युवा भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करता है, ठीक है ना? जैसे आप लोग का एग्जाम का समय आएगा कि नहीं आएगा, तो कौन कौन से युवा है नारियल पकड़ के भगवान के पास जाते हैं? नहीं ना? भगवान का पूजा करना है, साधना करना है, आराधना करना है, सब करना है, ठीक है ना? लेकिन हम अपने कर्मों पर ज्यादा विश्वास करेंगे, ठीक है ना? अगर हमारा कर्म अगर अच्छा है तो भाग्य हमारा पीछे पीछे आता है। होता कि नहीं होता है? अगर हमारा कर्म अच्छा है तो भाग्य हमारे पीछे पीछे आता है। जैसे मैं दिया छत्तीसगढ़ के बारे में बता दूं, दिया छत्तीसगढ़ वर्तमान में अभी तक 1995 डिवाइन वर्कशॉप कर चुका है। एक बार ताली बजाइए। इस 1995 डिवाइन वर्कशॉप में आपके उड़ीसा में लगभग 100 डिवाइन वर्कशॉप। एक बार अपने लिए ताली बजाइए। हम सबका सौभाग्य है, हम जब नुआपाड़ा, कालाहांडी, बलांगीर, कटक, भुवनेश्वर, ये सभी स्कूल कॉलेज में एक साथ एक दिन में 8 से 10 स्कूल और कॉलेज में हम डिवाइन वर्कशॉप करते थे। शैलेश भैया के घर में हम रुके थे, ठीक है ना? जब वहां जाते हैं आपके भुवनेश्वर, तो वहां पर जाके 8 से 10, इसके अलावा राजस्थान में कोटा जैसे स्थान सुने होंगे जो शिक्षाधानी हैं, वहां पर कोटा में जाके 8 से 10 स्कूल कॉलेज में डिवाइन वर्कशॉप हम लोग जाके किए हैं। ये हमारे सौभाग्य है, ठीक है ना? महाराष्ट्र के नागपुर जैसे स्थान में, तो ये हमारी उपलब्धि है। डिवाइन वर्कशॉप आप लोग जैसे युवाओं के बीच में जाके कि युवा क्या है और कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तो युवा को भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। मैं डॉक्टर हूं, मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर हूं, आपको बता दूं, ठीक है? लेकिन मैं यहां पर क्यों आया हूं? मैं तो अभी क्लिनिक में रहता तो बहुत पैसा कमाता, अपना हॉस्पिटल देखता, लेकिन मैं सबसे पहले गुरुदेव का एक कार्य करता हूं, ठीक है ना? और गुरुदेव ने मेरे लिए वो काम सौंपा है कि बेटा आप जाओ और अलख जगाना है, युवाओं को जगाना है। ये काम लेके हम आपके बीच में आए हैं, ठीक है ना? इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि कम से कम हजारों तो नहीं, कम से कम 10-10 युवा तो जाग जाए, ठीक है ना? ये है। तो युवाओं को भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। युवा स्वयं सब कुछ अपने करके गौरव अनुभव करता है और विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है। कल्पना चावला का नाम सुने हो? विश्व में वो तो एक छोटी सी लड़की थी आपके उम्र के, लेकिन वो पूरे विश्व में डंका बजा दिया अपना नाम, कल्पना चावला, ठीक है ना? वो पृथ्वी से आकाश तक उड़ी थी। हमारी जो बहन है, सबको मालूम है। युवाओं में क्या होना चाहिए? उमंग, उत्साह, जोश से जीता है और सुनहरे भविष्य का सपना देखता है कि आने वाला मेरा कल, आने वाला कल का मेरा भारत कैसे होगा। सुनहरे सपने देखते हैं कि मेरा भारत आने वाला विश्व गुरु तो बन गया है हर क्षेत्र में, अब वो विश्व गुरु को हमको सजो के रखना है, ठीक है ना? ये है। तो युवा जिसमें क्या हो, जोर से बोलना, जिसमें साहस हो, उत्साह हो, जुनून हो, उमंग हो, कुछ नया करने का उसका अंदर से मन चाहता है और जो वर्तमान में जीता है और सुनहरे भविष्य का सपना देखता है, ऐसे युवाओं की जरूरत है, ठीक है ना? लेकिन जब युवा पढ़ के निकलता है, सभी के हाथ में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सब कुछ रहता है, होता कि नहीं होता है? तो युवा सबसे पहले क्या होता है? बेरोजगार। होता है कि नहीं होता है? सबसे पहले बेरोजगार। दूसरा, आजकल के युवा टेंशन में जीता है। देखना, रात रात को जगना, टेंशन में जीना। आजकल ये समस्या देखो, बोझ सबके घर में होंगे, छोटे बच्चे है कि नहीं है? बच्चे का उसका वजन कितना रहेगा? 8 से 10 किलो, लेकिन उसका बस्ता ज्यादा रहेगा, उससे भी ज्यादा बस्ता रहेगा। ये बोझ कौन दे रहा है? हम खुद दे रहे हैं, ठीक है ना? और आजकल के युवा पीढ़ी जो नया युवा है
फैशन बाजी के परस्त में अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और वो क्या करते हैं, नशा के गिरफ्त में आ गए हैं। आजकल के हमारी बहन जो है, हमारे भाई लोग बार में जाके डांस करना होता कि नहीं होता है, ये फैशन बाजी के परस्त में नशा के गिरफ्त में आ गए हमारे युवा। और आजकल अव्यवस्था, ये सब युवाओं ने ये फैला के रखे हैं, ठीक है ना। अगर आगे बढ़े तो युवाओं आजकल तनाव और अवसाद की ओर जीता है, ठीक है ना। और युवा भागते रहता है और किसके पीछे, सिर्फ पैसा के पीछे। मैं बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा, सिर्फ 4 दिन पहले का। आप सहारा ग्रुप के मालिक को सभी जानते हो, नाम सुने हो, सुब्रत राय सहारा, ठीक है ना। आज एक हमारी बहन थी, मैं उससे प्यार से पूछा, दीदी आपका बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है, क्या करता है? दीदी ने बहुत बताया, अरे वो तो MBA किया है अमेरिका में, अभी 24 लाख का पैकेज है, बहुत अच्छा जी रहा है। खुदा न खास्ता उसके घर कुछ हो गया दादा दादी का, वो उसी दिन आएगा फ्लाइट से और क्रियाक्रम करेगा, उसी दिन चलेगा। सुब्रत राय सहारा का सुने हो, सब सुने होंगे पेपर में। सहारा जी का डेथ हुआ, लेकिन 2 दिन तक उसका डेड बॉडी यही था। उसके 2 बेटा है, दोनों नहीं आ पाए। किसके कारण नहीं आ पाए? सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। बहुत बड़ा उदाहरण आपको बता रहा हूं, जीवंत उदाहरण, अभी 2 दिन का, वो नहीं आ पाया। सिर्फ हम भगते रहते हैं, सिर्फ पैसा के लिए भगते रहते हैं। आजकल के युवा देखना, बार और पब में जाके डांस करना, आजकल के युवा रात रात को जगना। ये बार और पब में जाके डांस करना, ये भारतीय संस्कृति है क्या? ये तो अंग्रेजों की देन है, जो आजकल के युवा फैशन फरस्त समझ के उसको अपनाना चालू कर दिया है, ठीक है ना। अगर मैं आगे बढ़ूं इसके बाद, ये तो इसके पीछे कारण क्या है? हम जो पैसा के पीछे भगते हैं, बार में जाके डांस करते हैं, नशीली दवाई खाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है हमारा जीवन लक्ष्य का अभाव, ठीक है ना। हमारा कोई आदर्श नहीं है, न तो कोई उच्च उद्देश्य नहीं है। टूटे सपने, बिखरे आरमान एवं अतिरिक्त आकांक्षाओं से मारी युवा पीढ़ी। कोई हमारा आदर्श ही नहीं बनाते कोई युवा, इसीलिए तो है। लेकिन अगर आगे बढ़े तो हमको समझ आएगा, कौन समझेगा युवाओं का मन का दर्द, कौन होगा युवाओं का समस्याओं का समाधान करने वाला, और कौन होगा युवाओं का आदर्श। कौन होगा युवाओं का आदर्श? कौन होगा? स्वामी विवेकानंद जी। और हमारे गायत्री परिवार के हमारे आदर्श कौन है? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है? बी एंड मेक। इसका मतलब होता है बनो और बनाओ। परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही कह दिया है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। वही तो है, बी एंड मेक, बनो और बनाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बनो और बनाओ का एक मैं छोटा सा मैं अपने घर से मैं उदाहरण दूंगा, ठीक है। मैं डॉक्टर हूं, मेरे घर में सब कुछ है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं सुबह उठता हूं ना, तो मैं अपने जब सो के उठता हूं तो अपना चादर को खुद फोल्ड करता हूं, ठीक है, फोल्ड करके रख लेता हूं। जब खाना खाने बैठता हूं तो अपना थाली को डाइनिंग टेबल से उठा के जहां धुलता है वहां तक मैं ले जाता हूं। मेरा बेटा है, धीरे धीरे देखते गया, देखते देखते वो भी सीख गया। मैं उसको एक भी बार नहीं बोला कि बेटा इसको वहां से वहां रखो, वो भी देख देख के सीखना चालू किया और वहां तक लेते गया। आज मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में है, 3rd ईयर में, वो भी डॉक्टर बन रहा है, MBBS कर रहा है। जब वहां पर जब वो गया हॉस्टल में, और हॉस्टल में लाइन लगाना पड़ता है, अपना थाली धोना पड़ता है, तब उसको समझ आया, नहीं पापा आपने जो बताया, जो सिखाया घर में वो है। तो ये हमारे गायत्री परिवार में क्या बोलता है? सबसे पहले व्यक्ति निर्माण, अपने आप का निर्माण। आप दूसरे को मत देखो, सबसे पहले आप करते जाओ। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सबसे पहले अपना निर्माण, यही है व्यक्ति निर्माण। हमको देखकर सबसे पहले दूसरा हमारा परिवार को अगर बदल जाए बिना बोले, वही है दूसरा है परिवार निर्माण। और मेरे को और मेरे परिवार को देख के मेरे पड़ोसी, बस पड़ोसी बदल जाए, वही है समाज निर्माण। एकदम सरल भाषा में समझ आ गया ना।
परम पूज्य गुरुदेव ने इतने सरल भाषा में हमको समझाया है, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, ये जो बैठे हमारा परिवार, और राष्ट्र का निर्माण करना है, 3 भागों में बटा है। ठीक है ना, इतने सरल। और ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी वही सरल भाषा में कहा है, बी एंड मेक, बनो और बनाओ। पहले अपने आप को, हम लोग क्या चिल्लाते रहते हैं, वो दारू पीता है, वो गांजा पीता है, वो गुटखा खाता है। आप कुछ नहीं, आप पहले अपने आप को परिवर्तन करो। ठीक है ना, हमारा काम है दूसरे को समझाना, लेकिन सबसे पहले अपने आप को बदलना। बी एंड मेक, बनो और बनाओ। ठीक है ना, एकमात्र किरण, एक ही आस, युवा शक्ति बनेगा परिवर्तन का आधार, और एक लक्ष्य, एक कदम युवा आंदोलन की ओर। अब सबको मालूम है युवा आंदोलन जो है होता है, उसका 4 सूत्र होता है। इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये सब हमारा गायत्री परिवार का है। स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र, शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, सेवा भावी युवा सुखी राष्ट्र, स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र। लेकिन आज मैं आपको अभी तक जो बताया हूं उसको 4 भागों में बांट के एकदम छोटे शब्दों में इसको आप यहां का प्रसाद बना के ले जाना। युवा का, युवा कौन है, इसको आप गांठ बांध के ले जाना। आज ये गुरुदेव का प्रसाद अब बता रहा हूं। ठीक है ना, क्या है साधना। साधना हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए। साधना को डिटेल डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन युवाओं के प्रखर व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हम साधना करते हैं, अपना प्रखर व्यक्तित्व के लिए। ठीक है ना, साधना। दूसरा है स्वाध्याय। आप नियमित कम से कम 20 मिनट की अच्छी पुस्तकें पढ़ना है, और अच्छी पुस्तक मतलब महापुरुषों की जीवनी के बारे में। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर मैं आपको पूछूं तो जो पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वही तो बता पाएंगे। गुरुदेव के बारे में जो पढ़ते हैं वही तो बता पाएंगे। तो कम से कम आप 20 मिनट का रोज स्वाध्याय करें, 20 मिनट से ज्यादा की जरूरत नहीं है। तीसरा है संयम। अगर हमको स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनना है तो संयम बहुत जरूरी है। और सेवा, सेवा बहुत जरूरी है। सेवा करने के लिए हमको 2 चीज की जरूरत होता है। अब इसको गांठ बांध लेना। ठीक है ना, 2 चीज की जरूरत होता है। पहला है समय, और दूसरा प्रतिभा अपने अंदर की। समय, आज युवाओं के पास समय नहीं है। जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं ना कि बेटा यहां पर एक कार्यक्रम है आप आना, तो आज के युवा क्या बोलेगा मालूम? सर मेरे पास समय नहीं है। अब मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, एक दिन में 24 घंटा का समय है, एक दिन में 24 घंटा का समय है। रोज 20 मिनट का समय कौन कौन निकाल सकता है? रोज। बहुत बढ़िया, एक बार अपने लिए ताली बजाइए। बहुत सुंदर। सिर्फ 20 मिनट का समय निकालना है। नया युवा, अगर समय की परिभाषा बताऊं, अगर एक दिन में हम 20 मिनट का समय निकालते हैं, सप्ताह में 7 दिन होता है, संडे छुट्टी, अब कितना दिन बच गया? 6 दिन। 6 दिन हम अगर रोज 20 मिनट का समय निकालते हैं तो कितना घंटा हुआ? 2 घंटा। सप्ताह में 2 घंटा हुआ, तो महीने में कितना घंटा हुआ? 4 से 5 सप्ताह होता है, मतलब 8 से 10 घंटा, मतलब एक दिन का समय। कोई काम करने हम जाते हैं तो 8 से 10 घंटा होता कि नहीं होता है? तो महीने में एक दिन का समय निकल गया। निकला कि नहीं निकला? तो साल में कितना दिन हुआ? 12 दिन। अब ये मत बोलना कि मेरे पास समय नहीं करके। 12 दिन का समय निकल गए। आप 20 मिनट का समय रोज निकालना राष्ट्र के नव निर्माण के लिए। अब हम युवाओं को फिर से बुलाएंगे, बेटा यहां पर एक कार्यक्रम है आप आना। अब बोलेगा समय तो डॉक्टर साहब बता दिए कैसे निकालना, अब तो आप पीछे नहीं हट सकते। ठीक है ना, ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं आता। यही होता कि नहीं होता है? हर युवाओं के अंदर अलग अलग प्रतिभा है। ठीक है ना, हर युवाओं के अंदर में अलग अलग प्रतिभा है। किसी को माइक संचालन करने अच्छा आता है, किसी को रंगोली बनाने अच्छा आता है, ठीक है ना, किसी को पौधा लगाना वृक्षारोपण करना अच्छा आता है, किसी को नारी जागरण, किसी को व्यसन मुक्ति, किसी को सफाई अभियान। परम पूज्य गुरुदेव ने 7 आंदोलन दिया है, दिया कि नहीं दिया है? उस आंदोलन को लेके जिसको जो मन है, जैसे बताया ना, SMS, SMS
ठीक है ना। आप उसमें एक में स्पेशलिस्ट बन जाइए, ठीक है ना, और उसको हमको राष्ट्र के नाम लगाना है। अब कोई ये नहीं बोलेगा सेवा करने के लिए क्या चीज की जरूरत होता है हमको, समय और प्रतिभा। युवा अपनी प्रतिभा और समय का कुछ अंश मातृभूमि को समर्पित कर राष्ट्र देव के चरणों में अपना पुष्प अर्पित करना है। अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी ना हारा है। देखिए हो, अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी ना हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। थैंक यू आप। हाँ, एक यहां पर क्या लिखा है, चलो एक वीडियो क्लिप और देखते हैं, ठीक है ना। आज हम सब मिलकर क्या बोलेंगे, आई एम द चेंज। आज से आप लोग चेंज हो जाइए और राष्ट्र के नवनिर्माण में हमको क्या काम करना है, हमारे गुरुदेव ने जो कहा है उसके लिए सब युवा एक साथ संकल्पित होकर काम करेंगे। आप लोगों ने इतना ध्यान से मेरे बातें को सुने और इसको अपने अपने क्षेत्र में लगाए। इसी के साथ अपने वाणी को इनाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।